जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले ही कार्ड आ चुका है सन का। ओके, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की शिट। किसी ने मुझसे कहा था शिट मत बोला करिए भाई, मैं क्या बोला करूं, मुझे बता दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है बॉटम में। कोई तो है जो बहुत ज़्यादा वर्किंग, मतलब वर्क इन्वायरमेंट मुझे बहुत दिख रहा है। ये वर्क प्लेस का लव भी हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, या फिर आजकल आपने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर लोगों के बीच में चर्चे बहुत ज़्यादा हैं कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा 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 मुझे दिख रहा है। ओके, हायरोफेंट 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर या लोगों को ऐसा लगता था कि पहले आप बड़े नेक बंदे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब लोगों की इमेज, लोगों की नज़र में आपकी इमेज बदल गई है। अब आप लोगों को लग रहा है कि आप बहुत मनी माइंडेड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि लोगों के बीच में काफ़ी गॉसिप चल रही है। लोगों को लग रहा है आप ग्रीडी हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। ये कोई हाई प्रीस्टस भी कर रही हो सकती है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है जो फालतू में जो जेलस होते हैं बहुत तगड़े। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपने मेहनत की है, मेहनत के फ्रूट खा रहे हैं, आप किसी का ले नहीं रहे हैं, किसी से आपने कोई उधार नहीं लिया है, किसी से आपने बेग नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मिर्ची लगती रहती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फालतू में मिर्ची लग रही है, एंड वो इधर उधर यहाँ वहाँ जाके ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भाई ये तो बड़े ग्रेडी हैं, बहुत लालची किस्म के हैं, उल्टे सीधे बड़े मनी माइंडेड हैं। ओके, एंड लोग हैं जिनको बड़ी चिढ़ मच रही है आपके पैसे से, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर है आपके लिए 8, एंड ये कौन सा था, 8 9 7 1 9 3 2। मैं ये दो कार्ड देख लूँ, ये कौन सा है। देखिए ये है 17 एंड वो था 19। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आ गया है 19 का, मतलब समझ जाइए कि सब कुछ बढ़िया है। सबसे ऊपर आ गए हैं सूर्य देवता, मतलब कि लीडिंग पोजीशन है आपकी, आप अथॉरिटी में हैं, आप पावर में हैं। तो सूरज तो भाई अकेला होता ही है, सन हमेशा अकेला होता है। ठीक है, उसके आसपास भी कोई नहीं होता है, क्योंकि उसकी गर्मी इतनी तेज होती है, उसके अंदर फायर इतनी होती है कि किसी की दम नहीं होती है कि कोई उसके सामने खड़े होकर कुछ बोल पाए। तो ये सारे वही लोग हैं जिनकी दम नहीं है कि आपके सामने कुछ बोल पाए। तो ये पीछे पीछे आपके लिए उल्टी सीधी बातें किया करते हैं, जिनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब टैरो में निकल के आया है तो मुझे बताना इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक यू शुड नॉट केयर अबाउट इट, क्योंकि ये सब फालतू के लोग होते हैं। ये सब पीछे नहीं बोलेंगे तो आप आगे कैसे होंगे। ये आपको आगे करने में सपोर्ट करते हैं, ये बताते हैं कि वाई यू आर स्पेशल। ओके, तो इन सबको इतना वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप सन की एनर्जी में, आप लीड कर रहे हैं, आप अथॉरिटी में हैं, आप पावर में हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास ट्रू लव है, या फिर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो इतना सब कुछ देख के तो अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है, सबकी फटी पड़ी है, तो सब चिढ़े हुए हैं। तो चिढ़ने दीजिए, अच्छी बात है। 8 19 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी भड़का रही है, एंड आपके पार्टनर टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भड़काई इसलिए रही है कि आपके पार्टनर मतलब कुछ नहीं आपसे ले सकते। भाई आपके नेचर इतना तेज है, तेज तर्रार बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं आप। ओके, एंड आपका किस्मत भी इस टाइम पे बहुत बढ़िया चल रही है। तो जब कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता तो जो मिल जाए वही उखाड़ लो। तो जैसे आपके पार्टनर को ही भड़का सकते हैं, चलो वही कर लो। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, एंड आपके पार्टनर डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्या है। 9 9 18 ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त फाइनेंशियल फ्री हैं, आप लोग अपने मन की ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड आपके पार्टनर हो सकता है इन्होंने आपके लिए कई सारे एफर्ट लिए हैं, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो या तो इनके एफर्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब हो गया कि इनके एफर्ट काम नहीं किए हैं, जिसका रीज़न है ये है कि थर्ड पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनको भड़का रही है कि भाई अब वो तुम्हें क्यों लिफ्ट देने लग गए, अब तो उनके पास गाड़ी बंगला सारी चीज़ें हैं, अब वो तुम्हें क्यों घास डालेंगे। तो जैसे आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी आ रही है, अब ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या वाकई में तुम ग्रीडी हो, तुम इतना तुम्हें चाहिए कि तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई पड़ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ओके,
19 9 हो गया, 28 10 की एनर्जी। 10 का मतलब हो गया 1, 10 का मतलब हो गया, देखिए 1 का मतलब मजिशियन होता है। मजिशियन का मतलब क्या होता है? जो मैनिपुलेटिव हो, जो डोमिनेटिंग हो, जो चीज़ों को घुमा फिरा के यूज़ करना जानता हो। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा है, देखिए होता क्या, यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन कर रहा है, अपने आप चालू है लेकिन आपको चालू बता रहा है। कोई ऐसा है जिसके अंदर खुद, मतलब ये हाई प्रीस्टर जो है, कि अपने आप सारे, जैसे क्या बोलते हैं, घाट घाट का पानी पिए हैं, लेकिन दूसरों को बता रहे हैं बड़े चालाक हैं वो, इनके अंदर बड़ी चालाकी है, उनको तो बड़ी, मतलब इस टाइप के हैं। मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं जो हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं, अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं। तो ये कोई वही कैटेगरी है। तो ये क्या है, 9 9 28 हो गया, 1 1 एंड 7 8 स्ट्रेंथ। इनकी इनकी आपके सामने तड़ नहीं है। आपके सामने आने पर आप इनको बिल्कुल ऐसे वो वाली एनर्जी है कि आप इनको बहुत हल्के में निकाल लेते हैं कि बेटा निकल लो यहाँ से, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये पीछे से काम करते हैं क्योंकि सामने आने की तड़ नहीं है। मैंने पहले बताया कि आपकी एनर्जी सन की है। सन का मतलब ही हो गया कि जल के भस्म हो जाएंगे, इनकी चलने वाली नहीं है, ये आपके सामने टिक नहीं सकते, तो पीछे से काम करते हैं। करने दीजिए फिर इनको। ये क्या नंबर आया था, 28 1 हो गया था, 178 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप ऐसे लोगों से निपटना बहुत कायदे से जानते हैं। तो ये सब पीछे पीछे आपकी नुकसान करने पे लगे रहते हैं। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ के लिए, यहाँ पे बिजनेस एंड जॉब के लिए 9 1 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत देखिए आपके साथ है। ऊपर भी 10 की एनर्जी आई थी, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ दे रही है। एंड मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जब किस्मत आपके साथ है तो कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे आपका पता नहीं क्या क्या उखाड़ने पे लगे हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इन सब की कोई हिम्मत नहीं है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ओके। जब तक किस्मत अच्छी तब तक तो एंजॉय कीजिए, बाद में देखा जाएगा। 9 1 10 एंड 9 9 18, सन भी आ गया, मून भी आ गए। भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद बहुत है आपके ऊपर, क्योंकि सन हो गए पिताजी, आपके डैडी, मून हो गई आपकी मदर। तो दोनों के ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आपके ऊपर। मैं भी दोनों में से कोई एक नहीं है इस दुनिया में, तो वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं वहाँ से और ज़्यादा पावरफुल होकर के। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग बहुत सारी हैं। एंड 9 1 10 एंड 9 9 18 का मतलब 9 एंड अगेन 10 9 19, सन की एनर्जी। मुझे ज़्यादातर फादर फिगर दिख रहे हैं जो नहीं है आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके फादर को तो पता ही है भाई, फादर, क्योंकि आप वर्किंग हैं, वर्क प्लेस पे भी दिख रहा है कि आपके बड़े शत्रु हो सकते हैं। तो फादर आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड यस, सन की एनर्जी आ गई है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जैसे आपको भर भर के आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आपको भी ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है। अगर सब लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं, देखिए कहा नहीं जाता है कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। एंड ईश्वर अगर आपसे अगेंस्ट हो गए, पूरी दुनिया आपके साथ है, तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपको बचा ले। ठीक है, तो बस आपको वही लेके चलना है कि जो डिवाइन पावर्स आपकी हेल्प कर रही हैं उनको थैंक यू बोलते जाइए हमेशा। डेली बेसिस पे अपना रूल बना लीजिए थैंक यू बोलने का, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ कहाँ सेव किया जा रहा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके हिडन एनिमीज़ बहुत सारे हैं। अब देखिए जो आपके पीछे बात कर रहे हैं तो वो हिडन ही ना, सामने बोलने की तड़ नहीं है। आप सामने ऐसे लोग आते हैं तो बड़े स्वीट बनते हैं, लेकिन पीछे से उनका बस चले तो पता नहीं क्या कर दें। तो ऐसे लोगों से आपकी रक्षा हो रही है, तो इस वजह से थैंक यू बोल के जाइएगा, ग्रेटिट्यूड दीजिए। सिर्फ यहीं पे नहीं, इस चैनल पे आप थैंक यू बोल दीजिए। नो, दिस इज़ नॉट फेयर, आपको मन से बोलना है थैंक यू उनको, ओके। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है, ये कौन सा कार्ड है, स्टार का। भाई आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप शाइन करने वाले हैं, आपके ऊपर इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग है, आप शाइन करेंगे। आप जैसे नाम रोशन करने वाले हैं, जैसे आप किसी फैमिली के चिराग हो सकते हैं, या फिर आप उनके इकलौते मिलीनियर या बिलीनियर आप हैं, ओके। आप अपने खानदान के सबसे रिच पर्सन तैयार होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे पैसे की एनर्जी बहुत है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होंगे, आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। एंड यहाँ पे आपके एंसेस्टर आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ाने में। तो देखिए जेलस लोगों को किनारे कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए सिर्फ। 17 1 18, मून की एनर्जी अगेन, 17 9 26, फिर से 8, तो 8 की एनर्जी भी आ रही है, 8 9 10। 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ, माता रानी आ गई हैं। किसी ने मुझसे कल पूछा था कि अगर जैसे आप
लोग हिंदू हैं तो माता रानी हो गई। अब अगर हम लोग मोहम्मडन हैं तो हम लोग को किसको फॉलो करना चाहिए? तो भाई जो मोहम्मडन में आप जिसको भी पूछते हैं, जिसकी भी वर्शिप करते हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए। एज सिंपल एज दैट। ओके। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे माता रानी की बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप जिस भी रिलीजन के हैं उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ओके। तो आपको भी ग्रेटिट्यूड देना है, आपको भी उनसे जुड़ के रहना है, उनको थैंक यू बोलना है। स्टार की एनर्जी है। ओके। स्टार बनेंगे आप, अभी नहीं है तो कल को बनेंगे। नेम फेम आपको सब कुछ बहुत मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि ये लोग मौके पे चौका मारते हैं। ओके। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी मुझे दिख रहा है होते हुए, ब्यूटी भी आपकी बहुत बढ़ने वाली है। तो मतलब जेलसी के लिए अच्छा खासा इंतज़ाम है लोगों के पास। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपकी हर चीज़ तो वायरल होती है मुझे दिख रहा है। या तो आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, आप हॉट केक बने रहते हैं, लोगों के बीच में चर्चा का विषय, पॉपुलर पर्सन है आप। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूबर हों, लेकिन आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। आपकी फैमिली या तो हमेशा ही हॉट केक बनी रहती है, मोहल्ले में, लोकेलिटी में, कॉलोनी में, ब्लॉक में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे जैसे चर्चे होते रहते हैं आपके नाम के, आपकी फैमिली के लिए हर वक्त। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग ज़्यादा किसी से अटैच होना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा ऐसे लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करते हैं। एंड इस वजह से ऐसे लोगों को फील होता है कि ये लूज़र है, मतलब कि ये आपके लायक नहीं है, आप लोग बड़े घमंडी हैं। ओके। तो ये लोगों के अंदर नेचुरल फीलिंग आ जाती है। मतलब गलत काम सारे खुद करेंगे लेकिन बदनाम आपको करेंगे। जैसे कि पहले आपकी बुराई कर रहे हैं, अब आपके कानों में अगर पड़ गया तो आप नो डाउट इनसे दूर हो जाएंगे, इनसे बच के रहेंगे। अब जब आपने बच के रहना स्टार्ट किया, इनसे क्लोज ऑफ हो गए, तो ये लूज़र फील करने लग गए। इनको लगने लगा कि आप इनको इंसल्ट कर रहे हो या फिर आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो ये क्या करेंगे, चिढ़ के मारे आपकी और बुराई करेंगे, आपके लिए और उल्टा सीधा बोलेंगे। एंड फिर क्या होगा, आप इनको बिल्कुल ही लिफ्ट देना बंद कर दोगे। मतलब ये सब चीज़ें साइकिल चलता रहता है। ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, आपकी लव लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी है कि आप क्या फ्यूचर में आपने सोचा है, किससे शादी करना चाहते हैं। 19 की एनर्जी है, 19 3 22 मतलब 4। मतलब कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि या तो आपका किसी के साथ हिडन सीक्रेट रिलेशन चल रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप कोई बहुत रिच पर्सन चाहते हैं, इस वजह से आप रुके हुए हैं। आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है, मतलब कि आपने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। 3 2 5 हायरोफेंट। आपको चाहिए कोई ऐसा जो हायरोफेंट हो, कोई स्पिरिचुअल पर्सन चाहिए, आपको चाहिए जो दिल का साफ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी इस चीज़ को लेके डाउटफुल हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा भड़का रही है, इस वजह से कि मतलब आप दोनों की फाइट हो जाए एंड थर्ड पार्टी खुश हो जाए। ओके। ये आपकी फैमिली का भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो जगह जगह आपकी बदनामी करता घूम रहा है, क्योंकि उसे फील हो रहा है कि मतलब कुछ नहीं कर सकते तो बदनामी कर लो। ओके। 2 17 19 सन की एनर्जी। यस। ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई स्पिरिचुअल पर्सन चाहिए एंड आप उसी के साथ खुश रह सकते हैं। 19 1 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने आपके लिए चूज़ कर लिया है पहले से, आपको शायद इस बात का पता है, या फिर आपने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है कि जो आप चूज़ करेंगे उसी से मैं शादी करूँगी। ओके। 2 17 19 19 1 20 एंड 29 11 ओ माई गॉड, आपने ईश्वर को सरेंडर किया है एंड ईश्वर ने आपके लिए आपका ट्विन फ्लेम ढूंढ के दिया है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम जो है अपने आप को लूज़र मान रहा है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है ये यही पर्सन है जिनके कान भरे जा रहे हैं आपके अगेंस्ट। ये अपने आप को लूज़र फील करते हैं, या फिर ये कोई डिवोर्सी हो सकता है, इनके फाइनेंशियली दिक्कत इनकी लाइफ में हो सकती हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। एंड ये काफ़ी टाइम से या तो आपका रास्ता देख रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रास्ता देख रहे हैं। 9 7 16 इनको पता चलेगा कि इनकी सारी चीज़ें आपसे शुरू होकर आप ही पे ख़त्म हो रही हैं। मतलब आप आफ्टर मैरिज इनके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनको मिल जाएगा। ओके। जय माता दी।